Hello students, today we will learn a poem, The Wood. The poem is The Wood and this poem has composed by Charlotte Bronte. ये पोएम आपकी शार्लोट ब्रॉन्टे ने लिखी है. आज हम इस पोएम के बारे में पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट आवर पोएम. But 2 miles more and then we rest. But 2 miles more. But means लेकिन 2 miles more means और ज़्यादा अधिक. तो 2 मील और एंड देन वी रेस्ट, और फिर उसके बाद वी रेस्ट मीन्स हम आराम करते हैं. मतलब 2 मील और चलेंगे, उसके बाद हम आराम करते हैं. वेल देयर इज़ स्टिल एन आवर ऑफ डे. वेल खैर अच्छा, देयर इज़ स्टिल एन आवर ऑफ डे. अभी दिन ढलने में 1 घंटे का समय और बाकी है, इसलिए हम अभी 2 मील की यात्रा और कर सकते हैं. 2 मील और चलते हैं, उसके बाद हम आराम करेंगे. एंड लॉन्ग द ब्राइटनेस ऑफ द वेस्ट will light us on our devious way. And long the brightness of the west. Brightness of the west means WEST. west means पश्चिम दिशा, और पश्चिम दिशा से जो चमक है, जो रोशनी है आने वाली, will light us, वो हमें प्रकाशित करेगी on our devious way. devious way means आपका कुटिलता वाला वे, जो तरीका है, जो रास्ता है, उस पर वेस्ट से आने वाली लाइट हमको प्रकाश जो है हमें प्रकाशित करेगा. Sit then a while here in this wood. Sit then, तब बैठिए, a while, थोड़ी देर के लिए, here in this wood. in this wood means यहाँ पे ये जो वुडन एरिया है, जो जंगली एरिया है, यहाँ पे तब हम बैठते हैं. So total is the solitude. Solitude means क्या होता है? एकांत. यहाँ पे पूरा जंगल में कैसा माहौल होता है? एकांत. वहाँ पे तो कोई होगा नहीं, तो पूरा शांति है, चारों ओर एकदम एकांत वाला माहौल है. वी सेफली मे डिले, और यहाँ पे हम सेफली मीन सुरक्षित तरीके से, एकदम आराम से, मे डिले कर सकते हैं. अब हम चल चुके हैं अपना रास्ता, अंधेरा हो गया है और थोड़ी सी पश्चिम दिशा से रोशनी आ रही है, जिससे हमको कुछ रोशनी मिल जा रही है, और यहाँ एकदम शांति है, एकांत है, तो हम सुरक्षित तरीके से यहाँ पे कुछ देर डिले कर सकते हैं, मीन्स रुक सकते हैं जितना चाहें. दीज मैसिव रूट्स अफोर्ड अ सीट. दीज मैसिव रूट्स, यहाँ पे रूट्स हैं, पेड़ हैं ज़्यादा और खूब घने. उस रूट्स जो हैं, उसकी जड़ें काफ़ी बड़ी बड़ी हैं. अफोर्ड अ सीट, एक सीट की तरह से काफ़ी बड़ी बड़ी घनी जड़ें हैं. विच सीम्स फॉर वीरी ट्रैवलर्स मेड देयर रेस्ट. जिनको देख के ऐसे लगता है कि एक थके हुए और परेशान ट्रैवलर्स मीन्स जो यहाँ से यात्रा करते हैं, आते जाते हैं, उनको रेस्ट देने के लिए बनी हुई है. काफ़ी बड़ी बड़ी टहनियाँ हैं, पेड़ की जड़ें हैं, जिस पे हम आराम से एज ए सीट उसको यूज कर सकते हैं, बैठ सकते हैं. तो उसको देख के लगता है जैसे यात्रियों को आराम देने के लिए बना है. द एयर इज़ सॉफ्ट एंड स्वीट. और वहाँ की एयर कैसी है? हवा कैसी है? सॉफ्ट एंड स्वीट मीन्स हवा भी बहुत अच्छी, सुगंधित हवा है, अच्छी हवा है, बढ़िया हवा वहाँ चल रही है. इन दिस sequestered forest glade. in this sequestered forest glade. और इसमें ये जो अनुक्रमित एकदम जंगल है चारों ओर, बीच में ग्लेड. ग्लेड मीन्स होता है खुला हुआ स्थान. जंगल में बीच में एक ऐसा पोर्शन भी है जो एकदम मैदानी एरिया है, खुला हुआ है, आराम से वहाँ पे हम रुक सकते हैं. एंड एंड देयर आर सेंट्स ऑफ फ्लावर्स अराउंड. और वहाँ पे सेंट मीन्स सुगंध. जैसे आप सेंट यूज करते हैं, परफ्यूम यूज करते हैं ना, तो एंड देयर आर सेंट्स ऑफ फ्लावर्स. वहाँ पे खूब फूल भी लगे हुए हैं, सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे खुशबूदार फूलों की खुशबू वहाँ पे अराउंड मीन्स चारों ओर फैली हुई है. द इवनिंग ड्यू ड्रॉज फ्रॉम द ग्राउंड. इवनिंग ड्यू, और शाम के समय में शाम को ओस की बूंदें जो हैं, ड्यू मीन्स ओस की बूंद, ड्रॉज फ्रॉम द ग्राउंड, कहाँ से निकल रही हैं? फ्रॉम द ग्राउंड. नीचे ग्राउंड से ओस की बूंदें भी निकल रही हैं, जो हमें ग्राउंड पे दिखाई दे रही हैं. मीन्स सब कुछ बहुत सुंदर लग रहा है. हाउ सूदिंगली दे स्प्रेड. कितने अच्छे से, कितने बहुत अच्छे तरीके से, खुशी से चारों ओर फैला हुआ है, खुशबू अच्छी आ रही है, ग्राउंड खूब अच्छा है, और नीचे से ग्राउंड से ओस की बूंदें भी उसमें आ रही हैं. येस आई वॉज टायर्ड बट नॉट एट हर्ट. हाँ, मैं एकदम थक गया था, या मैं एकदम थक गई थी. टायर्ड मीन्स थका होना. मैं थक गई थी. बट नॉट एट हर्ट मीन्स शरीर से थकान लग गई थी इतनी दूर से आते आते, लेकिन बट हार्टली आई वॉज नॉट टायर्ड. दिल से मैं नहीं थकी थी, मन मेरा एकदम खुश था. नो दैट बीट्स फुल ऑफ स्वीट कंटेंट.
नो दैट बीट्स फुल ऑफ स्वीट कंटेंट, वहाँ पे स्वीट कंटेंट वाली कोई भी चीज़ नहीं थी, कुछ कोई ऐसी सामग्री नहीं थी जो मीठी हो। फॉर नाउ आई हैव माई नेचुरल पार्ट, अभी के लिए मेरे पास मेरी स्वाभाविक चीज़ें थी, सब नेचुरल पार्ट था। ऑफ एक्शन विद एडवेंचर ब्लेंड कास्ट फोर्थ ऑन द वाइड वर्ल्ड विद दी एंड ऑल माई वंस वेस्ट एनर्जी टू वेटी पर्पस बेंट। ऑफ एक्शन विद एडवेंचर ब्लेंड, ऑफ एक्शन वहाँ पे कैसा था, एडवेंचर में साहस से भरा हुआ, जोखिम से भरा हुआ। तो अब जंगल में हम रहेंगे तो हर चीज़ साहस और जोखिम वाली तो होगी ही, तो वहाँ पे हमारे एक्शन और डीड्स भी जो थे, जो भी वहाँ पे हो रहा था सब कुछ साहस से भरा हुआ, जोखिम से भरा हुआ। एंड ऑल माई वंस वेस्ट एनर्जी, और एक बार के लिए ऐसा लगा कि जैसे मेरी पूरी एनर्जी वेस्ट हो चुकी है, एकदम ख़त्म हो, एकदम थके हुए थे हम, ख़त्म हो चुकी है पूरी एनर्जी। टू वेटी पर्पस बेंट, वेटी, वेटी मीन्स क्या होता है, वेट मीन्स क्या होता है, वजन, तो वेटी पर्पस मीन्स वजनदार उद्देश्य के लिए। बेंट, सो नाउ फॉर फूड सोर नॉर ऑप्रेस्ड, सो नाउ, इसलिए नॉर फूड सोर, ना तो पैर, नॉर ऑप्रेस्ड, और ऑप्रेस्ड मतलब कोई भी बिल्कुल, ऑप्रेस्ड मीन्स होता है एनएक्शियस, टायर्ड मीन्स थकान और चिंता, तो हम एकदम आराम से वहाँ आराम कर लिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ना हमारे पैर में ही कोई प्रॉब्लम थी, पैदल चल के आए थे, और ऑप्रेस्ड भी नहीं था, यानी कि बिल्कुल हम परेशान नहीं थे कि थकान हो या चिंता हो। विद वॉकिंग ऑल दिस अगस्त डे, अगस्त के महीने का दिन था ये, अगस्त का दिन था। विद वॉकिंग ऑल दिस, जब हम इस टाइम वॉकिंग किए आए गए वहाँ पे, ये अगस्त का दिन था। आई टेस्ट हेवन इन दिस ब्रीफ रेस्ट, इस छोटे से रेस्ट में, यहाँ पे जो हमने थोड़ी देर के लिए रेस्ट किया, एक छोटा विश्राम था हमारा, कैसा लगा, एकदम स्वर्ग की अनुभूति हो रही थी, जैसे हम स्वर्ग में पहुँच गए हों, क्योंकि चारों ओर पेड़, खूब अच्छी हवा चल रही थी खुशबू वाली, और बीच में खूब बड़ा ग्राउंड था, नीचे ग्राउंड से ओस की बूंदें निकल रही थी, तो सब कुछ इतना अच्छा लग रहा था, एकदम शांति थी, एकांत था, ऐसा लग रहा था उतनी थोड़ी ही देर में जैसे हम स्वर्ग में बैठे हों। द जिप्सी हाल्ट बिसाइड द वे, उसके बाद क्या होता है, द जिप्सी हाल्ट, हमारी जिप्सी जो थी बिसाइड द वे, बगल में रास्ते में थी, तो हमारा ये जो ट्रैवलिंग हमारी थी कैसी थी, अच्छी लगी। द वुड, कहाँ पे ट्रैवल कर रहे थे हम, जंगल में। अंडरस्टूड एवरीवन, वेरी गुड।